को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलू बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ के दिल में विराजमान है। हम सब आत्माएं अपने दिल रूपी खिलवत में सभी सुंदर साथ के स्वरूप को देख सकती है, निहार सकती है और उन सभी के चरणों के कोमल स्पर्श को अपने दिल में पाकर निहाल हो सकती है। उन चरणों के स्पर्श का बंधन आप सभी को प्रेम भरा प्रणाम। ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा बरस रही है हम सबके ऊपर। परम धाम में हम और आप अपने स्वरूप को देखें। परम धाम की सुंदर नूरी जमीन पर रेत है, दरख्त है, बाग बगीचे, पशु पंखी, खूब खुशहालियां, जबेरों की पुतलियां, सागर महल मंदिर, अतंत शोभा को धारण किए हुए है वो जिमी, जो एक हीरे की चिमी है, जो धामधनी का दिल है। इसीलिए जिमी रूह है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, और आसमान भी धामधनी का दिल ही है। तो आसमान और जिमी के बीच में जितने स्वरूपों की अनंत शोभा है वो सब उसी दिल के भीतर विराजमान है। वर्णन होते स्वलीला अद्वैत में वो हकीकत का स्वरूप की गहराई में पहुंचे तो वो मार्फत का स्वरूप ही परम धाम है। परम धाम को कहते तो हैं अर्श की हकीकत। नदी ताल बाग जानवर जो अर्श की हकीकत, यानी अर्श में ये सारी चीजें लीलावान हैं। इसलिए वो हकीकत कहलाती है। हकीकत यानी लीला का स्वरूप जो दिखता है। नूरी आकारों से जो लीला होती है, आकार यानी तन,
सबने एक अद्भुत नूरी तन धारण कर रखा है, जो वस्तुतः धाम धनी का ही तन है। किसी भी वृक्ष को देख लो, वन को देख लो, जल को देख लो, सब धाम धनी का नूर तन है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टियां भी धाम धनी के नूर तन ही है। जुगल स्वरूप भी उसी मार्फत का हकीकत स्वरूप है। लेकिन ये हकीकत स्वरूप कुछ ऐसी अद्भुत उसकी शोभा है कि आसमान से जिमी के बीच में अगर दिल के गहराइयों से देखें तो आसमान भी धाम धनी का दिल, जिमी भी धाम धनी का दिल, रूह है। और जिमी के ऊपर शोभित जितने अनंत स्वरूप हैं, वो सब भी धाम धनी के दिल के ही अंग हैं। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, और सब चेतन है, तुम्हें देखें कहें, बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू। तो सभी शोभा आसमान और जिमी के बीच में, यानी धाम धनी के दिल में है। और वो धाम धनी का दिल इतने नूर के आब से प्रकाशित रहता है कि उसको हीरा कहते हैं। हीरा के अंदर आब होती है। आब यानी पानी, झलकता हुआ नूर का, जगमगाता हुआ वो स्वरूप, जिसकी उपमा यहां के नगों से नहीं की जा सकती, तो उसको हीरा कह दिया। हीरा एक ऐसा नग है जिसमें बाहर की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं ही किसी अंधेरे में भी पड़ा हो तो वो स्वयं के नूर से प्रकाशित होता है। उसी को कहते हैं नूरी आब। तो परम धाम का वो स्वरूप जो जिमी और आसमान के बीच में है, 25 पक्षों का स्वरूप, हक जात का स्वरूप, सब हक जात है, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहे तक, हक हादी गिरो गहरा। सूरज हो, चांद हो, तारे हो, सब शोभा के आत्म स्वरूप है आसमान पर, और जिमी पर ये 25 पक्ष। सब आत्माएं हैं, सब चेतन है, सब देख सकती है। और सब चेतन स्वरूपों के अंदर एक एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों का गुण समाता है। पूरन पांचों इंद्रिय स्वरूप है, एक एक में 5 पूरन, हर एक में बल 5 का, हर एक में 5 गुण। ये 5 सुंदर साथ के दिल में ग्राह्य हो सके, ग्रहण हो सके, इसलिए ऐसा विवरण आया है। 5 इंद्रियां होती हैं इस मानव तन के अंदर। नयन, श्रवण, नासिका, रसना और त्वचा, ये 5 वो ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे बुद्धि के द्वारा अनंत रस का पान, अपने बाह्य का जितना कुछ है वो इन इंद्रियों के द्वारा दिल के अंदर पहुंचता है। तो हकीकत स्वरूप का जो शोभा सौंदर्य है, नूर अपने जमाली के गुणों के साथ जो प्रकट होता है,
उसको विवेक के द्वारा सभी आत्माएं ग्रहण करती हैं। तो ऐसे सुंदर इंद्रियों का स्वरूप, और हर इंद्रिय वस्तुतः धाम धनी का अंग है, क्योंकि हर स्वरूप धाम धनी का नूर तन है। रूहों, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां न समझिएगा सुंदर साथ, परम धाम में हर चीज रूह है। जिमी जात में रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस है सब, हक अर्श बाहे दत्त में, दूजा मिले न कछुए का। सभी आत्म स्वरूप है, सभी रूह है, और सबके पास धाम धनी ने ये बख्शा है उनके स्वरूप को निहारने के वास्ते, हर स्वरूपों को निहारने के वास्ते, हर स्वरूप को ये 5 इंद्रियां बख्शी, और ऐसी अद्भुत हिकमत की कि एक एक इंद्रिय 5 इंद्रियों का काम संपादित करती है। आंख देखती तो है ही, उसके अंदर बाकी चारों इंद्रियों के गुण होते हैं। आंखों से वो सुन भी सकती है, सुगंध भी ले सकती है, रस भी ले सकती है, स्पर्श का सुख भी प्राप्त कर सकती है। ऐसे ही हर इंद्रिय का सुख उस रूह के दिल में पहुंचाती है, और रूह का दिल धाम धनी का दिल है, तो वो सुख आनंद का स्वरूप होकर धाम धनी के दिल में प्रवेश कर जाता है। सुंदर साथ, ये बहुत ही अद्भुत वर्णन धाम धनी ने सभी रूहों के इंद्रियों का बयान किया। तो एक बात तो हम सब सुंदर साथ के समझ आ गई कि परम धाम में हर चीज चेतन है, नूरी है, धाम धनी के नूर का तन है, और सबके अंदर धाम धनी का दिल लहराता है। वाहिद वाहिदत्त के रूप में प्रकट होता है। वाहिदत्त वाहिद की लहरें हैं, और हर लहर का स्वरूप ही तो जिमी है, आसमान है, परम धाम है, और वाहिद दिल है। तो दिल अपनी लहरों से अरस परस रहता है, तो वाहिद वाहिदत्त में विराजमान होता है, और वाहिदत्त वाहिद में विराजमान होती है। तो आसमान भी धाम धनी का ऐसा सुंदर दिल है, जिस पर सुंदर शीतल रस देने वाला चांद है। चांद अगर वाहिद है तो उसकी चांदनी की किरणें वाहिदत्त है। वाहिद और वाहिदत्त अरस परस होते हैं, और वो चांद भी आत्मस्वरूप है, और उस चांद पर सभी आत्माएं अरस परस होकर आसमान आत्मा, चांद आत्मा, चांद और आसमान अरस परस हैं। तो जिमी पर विराजमान सभी स्वरूप
चांद से अरस परस हो जाते। तो प्यारे सुंदर साथ, एक बार सुरता चांद पर पहुंचा ले और चांद से निहारें जिमी पर विराजमान हक जात के सभी स्वरूप, जुगल स्वरूप को, ब्रह्म सृष्टियों को, महालक्ष्मी जी को, अक्षर ब्रह्म को और परम धाम के 25 पक्षों, जल को, तेज को, वायु, वहां से निहारे। अभी धामधनी की सुंदर अद्भुत मेहर से हम सब हौज कौसर की शोभा को अपने दिल में बसा रहे हैं, उसमें झील रहे हैं। ये उसी हौज कौसर का टापू महल का बयान है जो कल से हम लोग उसमें झील रहे हैं। तो एक बार चांद के निगाह से देखो किस प्रकार से ललचाए निगाहों से चांद अपनी चांदनी के द्वारा परम धाम के 25 पक्षों पे विराजता है। चांद चांद और हर स्वरूप शुक्ल पक्ष के में चांद अपनी चांदनी से सबसे अरस परस होता है, सबसे अंगीकार होता है। और जब चांद पर विराज कर हमने हौज कौसर के स्वरूप को देखा तो सुंदर कुंज निकुंज वन में फिरते फिरते वनरौस को देखा। वनरौस के आगे सुंदर ढलकती बाल और चारों तरफ घेर के संक्रमणिक सीढ़ियां जो सीधा चौरस पाल पर पहुंचा देती। ये सुंदर स्वरूप ढलकती बाल से लेकर 128 हांस का स्वरूप होता है। 64,000 मंदिरों की ग्रिड होती है और 21,500 उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। 500 मंदिर में ढलकती पाल संक्रमणिक सीढ़ियां, चौरस पाल 1000 मंदिर का। और चौरस पाल की ऊपर शोभा 128 बड़ी त्योरी, उसके आगे चांदा, उस चांदे से दोनों तरफ दाएं बाएं कटी पाल में सीढ़ियां उतरती है और दोनों बड़ी देहरी के बीच में जहां सीढ़ियां उतर कर आती है वो छोटी देहरी 124 और चौरस पाल के नीचे 2 मंदिरों की हार, उन दोनों के बीच में 2 थंभों की हार, 3 गलियां हिंडोले, फिर ताल रौस आगे। फिर 17,500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में ताल और टापू महल। टापू महल के दोनों ओर 5,750 मंदिर की ताल फिरती फिरती आती है और बीच में टापू महल। और इस ताल की रौस के आगे चल चबूतरा, उसके आगे ताल की जिमी तक सीढ़ियां
उसके आगे चल 5750 मंदिर की फिराई। जमुना जी पूरब से पश्चिम तक 16 देहरी के घाट से अंदर प्रवेश करती है। जिमी से 5 हार थंब, 5 थंबों की, 9 थंबों की 5 हार, फिर 7 उसके ऊपर प्रथम भोम में 7 थंबों की 5 हार, उसके ऊपर द्वितीय भोम पर 5 थंबों की 5 हारें। अद्भुत शोभा है। और सुंदर कुंड है प्रथम भोम पर। वहां से जल प्रवेश करके हौज कौसर में जा विराजती। ऐसे ही उत्तर की तरफ 9 देवरी के घाट, दक्षिण की तरफ 13 देवरी का घाट और पश्चिम की तरफ सुंदर वन की, वृक्षों की झुंड को घाट। सामने तो चबूतरे द्वार बनाते हैं, उनके बीच में 5 भोम, छठी चांदनी और टापू महल की सुंदर शोभा। 6000 मंदिर लंबा चौड़ा, 18,000 मंदिर की उसकी कृत। जलरौस, जल चबूतर, ताल, जल चबूतर, परिक्रमा के वास्ते रौस, फिर मंदिरों की शोभा फिरती फिरती आई। फिर 1 थंबों की हार, 2 गलियां, फिर मंदिरों की हार। ऐसी सुंदर। फिर मध्य में बगीचे, आड़ी खड़ी नहरें, चारों दिशाओं में 16 बच्चे आते, 4 4 6 बच्चे, 4। जहां आड़ी और खड़ी नहरें मिलती, दोनों तरफ रौसे हैं, पाल है और सुंदर बगीचा है। उसके आगे सुंदर बैठक है, गिलम बिछा हुआ, कुर्सियां रखी हैं और सब आनंद। और मध्य में एक कुंड है जहां से ये जल प्रवाहित होता है। ऐसे ही टापू महल, 3 भोम, चौथी चांदनी, और चांदनी पे भी ऐसी ही सुंदर शोभा है। किनार पर कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार है, माणिक के रंग से सुशोभित। लाल रंग। बाहरी किनार पर 3000 कुर्सियां, एक एक पे 4 4 आत्माएं विराजमान, और मध्य के चबूतरे पर जुगल स्वरूप को घेर कर सब सखियां विराजती हैं। 6000 कुर्सियों पर 2 2, एक एक, 2 सखी एक एक कुर्सी पर। और फिर मध्य में उसके एक सुंदर गलीचा बिछा हुआ है, जिस पर गज भर ऊंचा सुंदर सिंहासन है, जुगल स्वरूप। और हम सब अपनी कुर्सियों से उतरकर आके उनके चरणों को मानो पकड़कर अपने दिल के अंदर उतार लिया। ये सारी शोभा चांद पर बैठकर हम ऊपर से देख रहे हैं।
फिर चांद क्यों रहने वाला, 14 की चांद है, पूनम के चांद से कोई कम नहीं। जो रंग महल पे अपनी शोभा उसकी चांदनी पर बिखेरता है, 15वें दिन शुक्ल पक्ष के, ये 14वां दिन है 14 का। 14 के चांद में और पूनम के चांद में कोई फर्क नहीं, बहुत जरा सा अंतर है। तो वो चांद भी अरस परस होने को आसमान से उतर कर आ जाता है, और वो चांद जुगल स्वरूप का श्रृंगार करने में अपने को निहाल कर लेता है, आनंद से भर लेता है। और उसकी वाहिदत स्वरूप चांदनी की किरणें सब सखियों के ऊपर पड़कर उनका श्रृंगार सजा देती, और सब नूरी श्रृंगार से सजकर धामधनी को रिझा रहे होते हैं। वहां नृत्य भी होता है, संगीत भी गूंजती है, और सब सखियों को ऐसा ही प्रतीत होता है कि धामधनी उनके गलबैया डालकर सुंदर सुंदर नृत्य की रामतें कर रहे हैं। हर रामत में उनके संग जुगल स्वरूप होते, जुगल स्वरूप भी सिंहासन पर विराजमान है, सखियां भी दलीचे पर चरणों में विराजमान है, और उनका दिल चांद और चांदनी के श्रृंगार से सजकर नृत्य कर रहा होता है, और उनके दिल में संगीत की स्वर लहरी गूंज रही होती है। और वो स्वर लहरी क्योंकि वाहिदत के दिल में है, तो पूरे उस अनंत परम धाम के अंदर गूंज रही होती है। ऐसी सुंदर शोभा टापू महल की चांदनी पर देखी। उस चांदनी पे बैठ के चारों तरफ नजर फेरे, चौरस पाल की शोभा, बड़ो बन के वृक्ष, इन दोनों की शोभा, बड़ी देहरियों की शोभा, छोटी देहरियों की शोभा, चौरस पाल की, और सब पारदर्शी हैं, नूरी हैं। मंदिरों को भी वहां से बैठकर दीदार किया जा सकता है। जल में जल विलास, जल क्रीड़ा किया जाता है। जब जो दिल चाहे वो करो, कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई व्यवधान नहीं, और हर कोई इन्हीं इंद्रियों से सुख लेता है। एक एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों का गुण होता है, और हर इंद्रिय के द्वारा हर स्वरूप का नूरी रसपान करके आत्मा अपने दिल में लेती है, जो अंतोतगत्वा धाम धनी के दिल में आनंद का रस पहुंचता है। एक एक जाहिर सब में, एक एक में चार बात, जैसे नैन देखने का कार्य करती है, लेकिन चार गुण और भी, कानों के, नासिका के, रसना के, त्वचा के भी उसके अंदर होते हैं। सुंदर साथ जब यहां पर बहुत प्रेम से चितवन के द्वारा, ठीक है, हकीकत में सुंदर सुंदर पकवान बनाकर जब अपने प्राण प्रीतम के समक्ष भोग रखते हैं, भोग के गीत गाते हैं, और धामधनी की नजर हम पर हमेशा रहती है।
इस खेल में भी और रूहों पर भी। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिले। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखा हो। जिस खेल में रूहों की नजर है, वहां तो धामधनी की नजर होगी ही होगी। अब सोचो सुंदर साथ उस अद्भुत लीला को यहां पर प्रातः काल में या संध्या काल में या रात्रि काल में या दोपहर के वक्त बड़े प्यार से जब सुंदर साथ सुंदर भोग की थाली सजाकर धामधनी के समक्ष रखता है, तो क्या उस भोग पर धामधनी की नजर नहीं पड़ती? जो खेल रूहों को दिखा रहे हैं, वहां पर नजर उनकी भी है। तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखा। तो उस भोग के ऊपर धामधनी की नजर पड़ती है। और सुंदर साथ अगर सभी आत्माओं के एक एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों के गुण हैं, तो धामधनी की नजर पड़ी तो क्या उनकी रसना ने उस भोग का स्वाद नहीं लिया? इस प्रकार से जब हम दिल से भोग अर्पण करते हैं, तो वो धामधनी तक पहुंचती है। हमारे कितने परमहंस हुए जिन्होंने इसका साक्षात अनुभव किया हुआ है। कभी गलती से गर्म भोग जैसे हलवा या खीर लगा दिया, तो जुबान चल गई। ये भाव धामधनी को सब कुछ पहुंचता है। हमारी किसी भी सोच को, किसी भी क्रीड़ा को, किसी भी लीला को धामधनी से छिपाया नहीं जा सकता। हर घड़ी हर पल वो अपनी दोनों पैनी निगाहों से बड़े लाड़ से भरकर हमको निहारते रहते, और हमसे कुछ गलत न हो जाए, इसलिए जबराइल असराफील को अपने हुक्म से हमारे दाएं बाएं खड़ा कर रखा है। तो एक एक जाहिर सब में, एक एक में चार बातन, इन विद रूहें मुतलक, असल अर्ज के तन। इस प्रकार सभी आत्माओं की अद्भुत नूरी शोभा है, जो परम धाम में अर्श के तन है। वो हर तरह से पूर्ण है। अपूर्णता का कोई नाम निशान नहीं होता परम धाम। जैसे एक रेती का कण भी पूर्ण परम धाम का स्वरूप है, उसके अंदर परम धाम का अद्भुत अनंत स्वरूप झलकता है। अर्जतन रूहें आत्मा तरफ सबों बराबर, पूरन कहावे या ही बात से सब विधों एकातर। तो परम धाम के अंदर जो हमारे मूल तन है, वो सबके स्वरूप धामधनी के स्वरूप के जैसे ही। रूहों तुम मेरे नूर तन हो,
रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, सो क्यों कर पाओ बका मिने, जो सहूर करो सब मिल। यही बात तो नहीं बताती, और यही निस्बत का असल स्वरूप है, यही वाहिदत का स्वरूप है, यही खिलवत का स्वरूप है। इसलिए निस्बत, वाहिदत, खिलवत सब एक है, और सब रूहें धाम धनी से अरस परस रहती। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत। महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरबत। ऐसा तारतम का रस पिलाती हुई इंद्रावती स्वयं पीती हुई, अपनी रूहों को पिलाती हुई, धामधनी के चरणों का रस पान करते हुए धामधनी के पूर्ण स्वरूप को अपने दिल में आत्मसात करती है। अर्स तन रूहें आत्मा, जो रूहों का असल तन है वो आत्मा है, यानी धामधनी के दिल का स्वरूप है। तरफ सबों बराबर, जैसे धामधनी का स्वरूप वैसे ही रूहों का स्वरूप। पूरन कहावे याही बात से सब विधों एक आदर, और इसी तरह से वो पूर्ण कहलाती है। और हर तरह से धामधनी का जो सामर्थ्य है वो रूहों का भी। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत, तदोगत माने हूँ बहु ब्रह्म की जैसी है। तो ब्रह्म सृष्टियों में और धामधनी में जरा भी अंतर नहीं। तन भी एक, दिल भी एक, तो अंतर कहां रहेगा। स्वरूप बैठे सब मिलके, घेर के गिरदवाए, सबों सुख पूरन हक्का, रूहें लेवे दिल चाहे। अब टापू महल का बयान हो रहा है, और उसके सुंदर चांदनी पे बैठकर चांद से और चांदनी की किरणों से लीला विहार हो रहा है। मानो परम धाम का वो अनंत स्वरूप जो जिमी पर है, वो आसमान पर अपने नूर से प्रकट होता है, और वो सब चांदनी अपने में समेटे हुए टापू महल की चांदनी पर आकर रूहों से अरस परस होकर धामधनी के अंगों का, चरणों का, मुखारविंद का रसपान करती है। स्वरूप बैठे सब मिलके, घेर के गिरदवाए, सबों सुख पूरन हक का, रूहें लेवे दिल चाहे। अब दिल चाहे तो हर आत्मा का दिल क्या चाहता है कि धामधनी का सानिध्य उससे उसको मिले, और वो धामधनी के अंग अंग से अरस परस हो जाए, और ऐसी सुंदर रामतें दिल में होती हैं उस चांदनी पर। रूहें लेवे दिल चाहे, जैसा दिल में आता है वैसा लेती। अब और देऊं एक नमूना, इनको ना पहुंचे सोए, पर कहे बिना रूहन के दिल रोशन क्यों हो। अब एक और उदाहरण महामती जी देती है, और यहां की कोई उपमा रूहों तक नहीं पहुंचती, लेकिन क्या करें, बिना उपमा दिए यहां पर आत्माओं के दिल को सुकून, सुख, आनंद
कैसे मिलेगा? तो कुछ तो बताना पड़ेगा। एक जरा इन जिमी का ताको नूर नमाए आकाश, तिन जिमी के जवेर को होसी कौन प्रकाश। अब परम धाम के जिमी का एक कण, एक रेती का छोटा से छोटा, चाहे पहाड़ चाहे तिनका, सब चीज विधाता। तो उसके कण में ही इतना नूर का गुण है, नूर का प्रकाश है, नूर की ज्योति है, नूर की उज्ज्वलता है, नूर का उजास है कि वो उजास आकाश में भी नहीं समा पाता। तो तिन जिमी के जवेर को होसी कौन प्रकाश। तो एक रेती के कण का ये प्रकाश आसमान नहीं समा पाता अपने दिल के अंदर। तो सोचो सुंदर सा, वहां के परम धाम के जो नग हैं, जवाहरात हैं, उसके रोशनी को कौन संभाले, कौन संभाले। सो जवेर आगू रूहन के कैसा देखा में नूर, ज्यों सितारे रोशनी बल क्या करे आगू सूर। ये जवाहरात भी भला भला सखियों की शोभा का बयान कैसे कर सकती है। उनके सौंदर्य के तेज के सामने इन जवाहरातों की क्या औकात। ये सिर्फ बताने को बताया है, हर जवाहरात हर कण दामधनी का पूर्ण स्वरूप है। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, सब वाहिद तत्व के स्वरूप है। लेकिन ये सारी वर्णन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब यहां के नगों से उपमा दी जाती है तो उसकी निस्सारता दिल में समा जाए, इसलिए ऐसा बताया जाता है कि परम धाम के जिमी का एक कण का नूर आसमान में नहीं समाता, तो वहां के जवाहरातों के नगों की नूर की का क्या वर्णन किया जाए। और जब उस कण का इतना नूर है तो रूहों के नूर की क्या बयान हो। ये तो ऐसे ही है कि जैसे सूरज उगा और सारे दिए निस्तेज हो जाते हैं। ये सिर्फ बयान है सुंदर सा, घटबड़ कभी ना सोचना, शाब्दिक अर्थों में घुसना मत। आगू रूह सूरत सूर के जवेर गए ढपाए। इस प्रकार से रूह की सूरत के आगे सभी जवेर निस्तेज मानो हो जाते हैं जब उनका नूर प्रकट होता है। तो शोभा हक जात की क्यों कर कही जाए। तो अगर रूहों क्या इस नूर के तेज का के आगे सब कुछ मानो निस्तेज हो जाता है, तो हक जात के सम्मिलित नूर के क्या वर्णन करें। हक जात यानी कि जुगल स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां, महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म और परम धाम के वो अनंत स्वरूप, जिमी हो, आसमान हो, जल हो, तेज हो, वायु, पशु हो, पंखी हो, दरख्त हो, खूब खुशहालियां हो, जवेरियों की पुतलियां हो। परम धाम का हर स्वरूप धामधनी के दिल वाहिद का वाहिद तत्व स्वरूप होता है। तो ऐसे हक जात के सामने एक आत्मा के नूर का क्या बयान किया जाए। जो रूहें अंग अर्श के तिन चीज न कोई शोभाए, वाहे दत्त में बिना वाहे दत्त
और कछु ना समाये। जैसे वर्णन होता है ना कि धामधनी के मुख की शोभा ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, जैसे धामधनी के मुख की शोभा है, वैसे ही वाह्य दत्त की शोभा ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, जैसे वाह्य दत्त की शोभा। कोई और चीज उसके उपमा में आता ही नहीं है, तो कैसे बयान करें। सुंदर साथ इस इल्म से अपनी सुरता को धामधनी के चरणों में पहुंचा दे, तो समझ आए कि वहां के नूर की तेज की ज्योति का उजास क्या है। वाह्य दत्त में बिना वाह्य दत्त और कछु ना समाये। वस्त्र भूखन हक जात के, सो हक जातय का नूर। अब जितने वस्त्र और आभूषण हैं सभी आत्माएं हैं। परम धाम में आत्मा के अलावे कुछ और तो है ही नहीं। तो ये वस्त्र और आभूषण भी हक जात के अंगों की ऐसी सुंदर शोभा है कि वो भी आत्मा से अरस परस हो जाती है। ए अर्स जिमिए दूसरा, कोई और धरावे ना है। ए लिखिया वेद कतेब में, कोई ना ही खुदा बिन काहे। तो अर्श के जिमी में जो कुछ है वो अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप है। तो वस्त्र हैं, आभूषण हैं जो हक जात के हैं, यानी जुगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों के वस्त्र और आभूषण हैं। सो उनके नूर का क्या बयान करें। हक जात का नूर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जैसे हक जात का नूर। जुबान रुक जाती है, थम सी जाती है, बयान करने में तुतलाने लगती है, लड़खड़ाने लगती है। निर्णय करना अर्श का, दिन में भी हक जात। इत नूर अकल भी क्या करे, जित लद्दुन्नी भी गोते खात। तारतम का तारतम भी जब उस हक जात के नूर का स्वरूप देखता है तो बयान करने के प्रयास में लड़खड़ा जाता है, उसकी बोली तुतलाने लगती है, जुबान साफ कुछ नहीं कह पाती। दिल में बहुत चीज होती है लेकिन जुबान खामोश हो जाती है, असमर्थ हो जाती है, क्योंकि दिल उसके रस में ऐसे अरस परस हो जाता है कि दिल रस को प्राप्त करता रहता है। वस्त्र भूखन हक जात के, सो हक जाते का नूर। कोई चीज अर्स अंग को कर ना सके जहूर। कोई भी चीज परम धाम के स्वरूपों का वर्णन समकक्ष में आ सकता नहीं। शोभा अंग अर्स के या वस्त्र या भूखन, होवे दिल चाहिया कई विध का, शोभा सिनगार माहे खिन। और ये वस्त्र और आभूषण तो सब रूहों के अंगों की शोभा है, वो उससे वैसे ही अलग नहीं हो सकते जैसे धामधनी अपनी आत्माओं से अलग नहीं हो सकते। कोई बात हक से ना हो वहीं, ऐसा जिन कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी ना हो।
कौन फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क दो बका इनमें ना ही सक। दामधनी का स्वरूप ही इश्क का है और रूह का भी स्वरूप इश्क का है। तो इश्क और रूह यानी दामधनी और रूह कभी अलग हो सकते नहीं। तो शोभा अंग अर्श के या वस्त्र या भूखन होवे दिल चाहिया कई विध का, शोभा श्रृंगार माहे खिन। और जैसा दिल चाहता है वैसी अंगों की शोभा, वस्त्र और आभूषणों की शोभा हर खिन अनंत नूर के रंगों को धारण करके प्रकट होती है, जहूर होता है, उद्योत। सो हेम नंग अति उत्तम इन रूहों के माफक, वस्त्र भूखन साज के जाए देखें नजर भर हक। तो वस्त्रों और आभूषणों जो हैं उन सबों को ऐसे यानी हर अपने अंग की शोभा को जब चांद खुद उतर आया अपनी चांदनी के साथ और सबके श्रृंगार करने लगा, वैसे ही आशा पूरो सुख देओ नए नए कराऊं श्रृंगार, दो पूरी मस्ती ना बेहोशी सुख लेऊं सब अंग समार। हर अंगों को हर आत्मा सजाती है और सजाने में जो सुख मिलता है उस सुख का बयान तो कैसे करें। और ऐसे जो वस्त्र और आभूषणों की शोभा है अनंत नूरी नगों से जड़ी हुई, जड़ा उड़ा कुछ नहीं होता, सब अंगों की शोभा है, लेकिन बयान में तो ऐसा करना पड़ता है। और फिर रूहें इस तरह से सज कर लजाती हुई धामधनी के समक्ष अपने नैनों से कटाक्ष करती हुई धामधनी के नैनों में निहारती हैं। तो धामधनी भी हम सबको आलिंगनबद्ध करने के लिए मानो खड़े हो जाते हैं। जब हम ऐसे वस्त्र और आभूषण में सजकर, श्रृंगार में सजकर जाए देखे नजर भर हक, और अपनी नजरों से तिरछी बकी नजरों से, अनियारे नजरों से प्रेम भरे कटाक्ष करती हुई नैनों के कटाक्ष, शब्दों के नहीं, ये तो आशिक और माशूक ही उन नैनों की गति को समझ सकते हैं। ए शोभा सब साज के रूहें ले बैठी अपना नूर, ए शोभा सब साज के रूहें ले बैठी अपना नूर, सो आगू हक बड़ी रूह नूर के ए क्यों करूं मजबूर। ऐसे टापू महल की चांदनी पर जब सखियां अपनी संपूर्ण नूरमयी शोभा से सुसज्जित होकर जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के नूरी शोभा के समक्ष बैठती हैं, तो उस दोनों के नूर, हकजात का नूर अद्भुत शोभा लेता है। उसका बयान ये क्यों करूं मजबूर न कर पाऊं। तखत रूहों बीच चांदनी बैठे बड़ी रूह खाबंद, सो थंब हुआ चांदनी ऊपर आया पूरन चंद। पूरन चंद यानी 14 में और पूनम में कोई खास अंतर नहीं, वो भी पूर्ण ही होता है। तो टापू महल की चांदनी पर तखत विराजमान है, जुगल स्वरूप विराजमान है और रूहों के बीच में तखत रूहों बीच चांदनी बैठे बड़ी रूह खाबंद विराजमान है। सो थंब हुआ चांदनी ऊपर आया पूरन चंद।
अब वो पूनम का चांद उतर आया, अपनी चांदनी की किरणों से मानो उसको घेर कर वो चांदनी का थंब, जैसे मूल मिलावे में थंबों की शोभा है, वैसे ही टापू महल की चांदनी पर चांद मानो चंद्रमा का स्वरूप हो गया और उसकी चांदनी की किरणें चारों तरफ थंब का स्वरूप हो गए। तखत रूहों बीच चांदनी, बैठे बड़ी रूह कावन, सो थंब हुआ चांदनी, ऊपर आया पूरन चंद। जेती फिरती चांदनी, भरियो नूर अद्वैत, ले सामी चंद रोशनी, भयो थंब एक ज्योत। और ऐसे टापू महल की छत चांदनी पर सर्वत्र ही नूर का प्रकाश फैलता है और सब उस चांद की रोशनी यानी उसकी किरणें सब थंभों का स्वरूप मानो धारण कर ले। चांद चंद्रमा उससे लगता हुआ चांदनी पर, चांद की चांदनी की किरणें थंब का स्वरूप होकर धाम इस हक जात को, जुगल स्वरूप को और रूहों को घेर कर बैठ जाती है। जैसे रूहें धाम धनी को घेर कर बैठती हैं, वैसे ही चांद की चांदनी की थंब स्वरूप किरणें ऐसे हकजात के स्वरूप को घेर कर बैठती है। इन नूर थंब की रोशनी पड़ी ताल पर जाए, जल थंब कियो आसमान लो, घेरियो चंद गिरतवाए। इस प्रकाशमयी थंबे की ज्योति की जो प्रतिबिंब हौज कौसर में पड़ती है और उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब जब आसमान में पड़ता है, उसकी शोभा तो अपरंपार है। और ऐसे चांदनी के थंभों की अद्भुत शोभा हौज कौसर का जल अपने दिल में लेता है। वहां के वृक्ष, वहां के चौरस पाल, वहां के हिंडोले, वहां के मंदिर, वहां का जल, वहां के घाट, सब उसको अपने अंदर समा लेते हैं। जंग करे जोत थंब की, अर्स जोत सो आए, मिली जोत जिमी बन की, ए नूर आसमान क्यों समाए। तो ये सभी थंभों की ज्योत जो है वो आपस में माहो माहे करे प्रेममयी युद्ध। तो परम धाम की अनंत ज्योति इन थंभों की ज्योति से सुंदर जंग करती है। मिली ज्योत जिमी बन की, जिमी की बन की, सब आकर ज्योत इससे अरस परस हो जाती है, ये नूर आसमान क्यों समाए। और ऐसे अद्भुत स्वरूप को कैसे आसमान अपने अंदर समाए। ये अद्भुत शोभा है, सुंदर साथ, इसको हम सब रूहें अपने दिल में लेकर आनंद मग्न रहे, रात और दिन, खाते पीते उठते बैठते सोबत सुबह जाकर, दम ना छोड़े मासूक को, जाको होए हक निस्बत। शुभामत कहे ए मोमिनो, जो होवे अरबा अर्स, सो प्रेम प्याले लो भर भर, पीछे हक सो अरस बरस। महामती जी अपनी परम धाम की आई हुई निस्पतियों के स्वरूपों को सावचेत करके कहती है कि ओ मेरी प्यारी रूह, हम सब धाम में एक अंग है, एक तन है, एक दिल है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक रंग है, एक रस है, एक मन है, एक चित्त है। सो अब ऐसे धाम धनी के हक जात के स्वरूप
प्रेम से अपने दिल में भर लीजिए। सो प्रेम प्याले लो भर भर पीजिए हक्सों बरस। और धामधनी के समक्ष मानो टापू महल की चांदनी पर बैठकर इस हर नूर का रस पी रहे हैं। दामधनी के नैनों से बरसते हुए इश्क और मेहर और नूर के रस का पान कर रहे हैं। इस प्रकार से हर सुंदर साथ उस रस में डूबता रहे, ऐसा महामती जी फरमाती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री